हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे सारे चिप्स के और पॉपकॉर्न के पैकेट्स की एयर क्यों निकाल रही हूँ। आज हम लोग मूवी देखने जाने वाले हैं और हमारे साथ नायरा भी जा रही है। जब भी नायरा हमारे साथ मूवी देखने जाती है, मैं ऐसे चिप्स की और कुछ स्नैक्स की एयर निकाल के उनको बैग में रख लेती हूँ। कई बार मैं बैग में ऐसे उसके लिए फ्रेंच फ्राइज वगैरह बनाकर भी रख लेती हूँ और उसके ऊपर नायरा के क्लोथ्स, डाइपर्स, वाटर सिपर, अपना वॉलेट वगैरह ये सब रख देती हूँ। इससे क्या होता है कि स्नैक्स वहाँ पर पकड़े नहीं जाते हैं और नायरा हमें पूरे टाइम मूवी में डिस्टर्ब नहीं करती, वो अपने स्नैक्स में ही लगी रहती है। हम भी अच्छे से मूवी एंजॉय कर लेते हैं। फाइनली अंकित भी रेडी हो गए हैं और हम सब कार में बैठ चुके हैं। जब तक मैं नायरा को लेकर कार में आई तो अंकित ने सारी लाइट्स वगैरह घर की ऑफ करी और जो भी लॉक लगाना था लगाया और डोर क्लोज करके आ गए। फाइनली हम निकल गए थे मूवी देखने जाने के लिए और हमें रास्ते में इतना ज़्यादा ट्रैफिक जाम मिला। हमारा शो 6:30 का था और हमें थिएटर पहुंचते पहुंचते ही 6:45 हो गए थे। हम यूजुअली जिस थिएटर में जाते हैं हमें उसके टिकट्स नहीं मिले थे अवेलेबल, हम दूसरे थिएटर में गए थे। बट यहाँ पर भी हमें कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं, बहुत ही मज़ा आया। और हम लोग आज देखने वाले थे डंकी मूवी, जो कि मुझे तो अच्छी लगी और आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताइएगा। ये देखिए, अंकित इसके साथ पॉपकॉर्न्स लेने जा रहे हैं। हम कितना भी स्नैक्स ले लें, कुछ भी कर लें, इन दोनों को पॉपकॉर्न लेकर आना ही होता है। और तब तक के लिए मैं बाहर गई। आइए आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे बहुत प्यारा सा फ़ोटो बूथ भी बना हुआ है ओल्ड मूवीज़ का, DDLJ, शोले वगैरह का। और यहाँ पे हमारे स्नैक्स रेडी हो रहे हैं। पॉपकॉर्न तो आ चुके हैं, हम कोल्ड ड्रिंक्स का वेट कर रहे हैं। और साथ में मैंने अपने लिए बर्गर भी लिया था क्योंकि मैं ऑफिस से सीधा मूवी देखने आ गई थी, तो मुझे तो जी बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लगी थी। हमारा हैम्पर रेडी हो गया है, पर यहाँ पे हो गया सोने पे सुहागा। नायरा को यहाँ पे छोटे छोटे राइड्स लगे दिख गए हैं, तो उसने अंदर जाने से मना कर दिया और बोली मुझे तो ऐसे झूले झूलने हैं। तो मैंने थोड़ा सा पार्ट अपना मूवी का मिस कर दिया, बट नायरा की खुशी के लिए इतना तो मैं सेक्रीफाइस कर ही सकती हूँ। मूवी तो मैं बाद में भी देख सकती हूँ या फिर घर आकर भी देख सकती हूँ। मूवी देख के हम लोग गए डिनर करने के लिए बाहर, जहाँ हमने बहुत ही यमी सा चिकन एंजॉय करा साथ में, और उसके बाद घर आकर सो गए थे, इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करा। The next day. गुड मॉर्निंग गाइस, आज है संडे और देखिए बाहर कितना ज़्यादा फॉग है और इतनी ज़्यादा ठंड है। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ मशीन। हमें यूजुअली अपनी काम वाले के क्राउन मशीन का लगा के देना पड़ता है। नायरा और अंकित भी जल्दी उठ गए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं बेडशीट चेंज कर लूँ। काफ़ी टाइम से बेडशीट चेंज भी नहीं करी थी। काफ़ी टाइम मीन्स वीक में 2 बार मैं कर लेती हूँ, इस बार नहीं कर पाई थी। नायरा को भी मैंने अच्छे से नहला के प्यारी सी प्रिंसेस बना दी। आप देखिए कितने प्यार से हंस के स्माइल करेगी और फ्लाइंग किस देगी। और फाइनली यहाँ पे मैं भी नहा धोकर रेडी हो गई हूँ। हाँ जी, मैं संडे को सिर्फ इतना ही रेडी होती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा रेडी होना कुछ पसंद नहीं है। फिर मैंने ऊपर आके जल्दी से ब्रेकफास्ट बनाया। ब्रेकफास्ट में बनाए पराठे और देखिए नायरा पीछे बैठ के रोटी बेलना सीख रही थी। इसको आजकल रोटी बेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद है और ऐसे करते करते हम इसको खाना भी खिला देते हैं। फिर मैंने बनाई अपने लिए और अंकित के लिए कॉफ़ी। हमारी कॉफ़ी यहाँ पे ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी थी। मैंने आज नायरा के लिए ऑयल भी बनाया था, जिसमें मैंने गार्लिक और अजवाइन डाला था, तो मैंने उसको वो भी लगा के सुला दिया थोड़ी देर के लिए। Later that same evening. यहाँ आप देख सकते हैं नायरा आराम से सो रही है और अंकित लगे हुए हैं फ़ोन पे। तब तक मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी सफाई कर ली जाए। हमने ये छोटी सी पेंट्री बना रखी है जिसमें हम छोटे पुटर खाने पीने का सामान रखते हैं, तो मैंने सोचा आज थोड़ा सा इसको क्लीन कर लिया जाए। जो फालतू सामान है, जो ख़राब हो चुका है, उसको फेंक दिया जाए और जो ठीक है उसको ऊपर रख दिया जाए। और ये हमारा एक एक्स्ट्रा रूम है जिसमें हम पूरे वीक का डंप फेंक देते हैं और इसको ऐसे ही खलेरे में रखते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसकी भी क्लीनिंग कर ली जाए। तो मैं तो लग गई जी आज सफाई अभियान पर और मैंने ये रूम को पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा फैलावा हो रखा है, क्योंकि पूरे वीक में जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है, कपड़े प्रेस होके आते हैं या फिर वॉश होकर आते हैं, वो सारे हम यहीं पर डंप करते रहते हैं। और एट लास्ट में इसको सैटरडे नाइट या फिर संडे को समेट देती हूँ, संभाल देती हूँ। पर लास्ट वीक में समहाउ नायरा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो मैं इसको संभाल नहीं पाई। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मेरे पास टाइम है, नायरा और अंकित दोनों ही रेस्ट कर रहे हैं, तो मैं इसको जल्दी से क्लीन कर लेती हूँ। और ये दिल मेरी प्यारे से ऑडियंस के लिए।
रूम में जाके देखा तो नायरा स्टिल सो रही है और अंकित भी यहाँ पे अपने ऑफिस के काम में लग गए हैं। फिर अंकित को पता नहीं क्या सूझा, वो गए मार्केट और लेकर आए मेरे लिए यम्मी से मोमोज़। और इस मोमोज़ की मैं इतनी ज़्यादा दीवानी हूँ। मैं वैसे यूजुअली मोमोज़ खाना पसंद नहीं करती, बट ये एक पर्टिकुलर शॉप ऐसी है जिसके मोमोज़ मैं पूरी प्लेट खा जाती हूँ और कभी भी नहीं छोड़ सकती हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे मोमोज़ में ड्रग्स मिलाता है, क्योंकि मैं इस मोमोज़ की इतनी ज़्यादा एडिक्ट हो चुकी हूँ। और आप देख सकते हैं इतने ही यमी मोमोज़ थे। आजकल नॉनवेज यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं, तो मैंने पनीर मोमोज़ ही एंजॉय करे। और आप आगे देखेंगे कैसे मैंने अकेले ही पूरी प्लेट ख़त्म कर ली, बट कोई बात नहीं, मेरे को इसके मोमोज़ बहुत। आप देख सकते हो मैंने मोमोज़ भी खा लिए, रूम भी ऑलमोस्ट मेरा साफ़ हो चुका है और नायरा अभी भी सो रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना जल्दी से जाके मैं अंकित के कुछ फॉर्मल कपड़े हैं जो कि मैं कभी कभी बाहर से प्रेस कराती हूँ वो प्रेस कर लूँ। और जब तक मैं प्रेस कर रही थी नायरा उठ गई, उसने मेरे को कपड़े प्रेस करते हुए देख लिया और ज़िद करने लगी कि मेरे को भी प्रेस दो, मैं भी थोड़े से कपड़े प्रेस करूँगी। तो मैंने उसको जो एक एक्स्ट्रा प्रेस रखी थी वो दे दी, वो उससे 2-3 कपड़े दे दिए साथ में। उसी से वो अपने कपड़े प्रेस करने में, तय करने में लग गई और आप देखोगे वो कितने अच्छे से कपड़े प्रेस और फोल्ड कर रही है। इसके बाद मैं ऊपर आ गई। मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी किचन संभाल लूँ और थोड़े से बर्तन वगैरह जो फैले पड़े हैं वो ऑर्गेनाइज़ कर लूँ। तो मैं बस वही सब अपना घर का काम करने लगी। वापस नीचे आई तो अंकित और नायरा मज़े से खेल रहे थे और एंजॉय कर रहे थे और मुझे इनको ऐसे खेलता देख के बहुत अच्छा लगता है। और मेरे को ऐसा लगता है जैसे मैं टेंशन फ्री होकर चुपचाप बैठ जाऊँ या लेट जाऊँ या कुछ अपने काम निपटा लूँ, क्योंकि वो आपस में खेलते हैं तो आराम से 1-1.5 घंटा स्पेंड कर लेते हैं। The next day. हाय फ्रेंड्स, आज है क्रिसमस। मैं ऑफिस आ गई हूँ और ऑफिस आके देखिए मैं अपनी कॉफ़ी और यहाँ पे बिस्किट साथ में एंजॉय कर रही हूँ। साथ में मैं पॉपकॉर्न भी लेकर आई थी नायरा के, तो मैं वो भी खाने वाली हूँ। शाम को घर पहुँची तो देखिए कुछ ये था मेरा आउटफिट जो मैं सुबह रिकॉर्ड करना भूल गई थी। साथ में मैं गजक खा रही थी। Later that same evening. घर आके मैंने बच्चों के लिए बनाए फ्रेंच फ्राइज़। जल्दी से फ्रेंच फ्राइज़ बना के पैक कर लिया, क्योंकि आज हम जा रहे थे बाहर क्रिसमस ईव के लिए। सो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं क्रिसमस ईव के लिए और हम लोग जा रहे थे आज सदर। हमसे मेरा मतलब है मैं, मम्मी, निक्की और दोनों बच्चे और अंकित, हम सारे ही निकले थे। ये जब आगरा में G20 हुआ था, G20 मीट हुई थी, तब बहुत प्यारी डेकोरेशन हुई थी जो अभी तक यहाँ पर है। हम जब भी इस रोड पर निकलते हैं बड़ा ही अच्छा लगता है, बड़ी सुंदर लगती है ये रोड। फाइनली हम लोग सदर पहुँच गए थे और यहाँ पर आके इतना प्यारा डेकोरेशन हो रखी थी, हमें एक्सपेक्ट ही नहीं था कि इतना प्यारा सब सुंदर सा हो रहा होगा। डेकोरेशन के साथ साथ यहाँ आकर तो बच्चों की लॉटरी ही लग गई थी, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा मेला टाइप भी लगा हुआ था जहाँ पे बच्चों के बहुत सारे झूले लगे हुए थे। तो फिर क्या, बच्चों ने बोला हमें तो कुछ खाना पीना नहीं है, सीधा ले चलो झूलों पर झूला झुलाने। और नायरा ने तो ये एरोप्लेन वाला झूला इतना ज़्यादा एंजॉय करा कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। मतलब दोनों ही बच्चे झूले देखकर, राइड्स देख के पागल से हो गए और हमें तो जैसे भूल ही गए थे। इन लोगों ने तो एक के बाद एक सारे ही झूले एंजॉय करे और हमें तो पूछ ही नहीं रहे थे।
जब तक ये झूले एंजॉय कर रहे थे अंकित सबके लिए लेकर आए कॉर्न। हमने कॉर्न एंजॉय करे और बिलीव मी मैं इतना ज़्यादा कॉर्न नहीं खाती हूँ, बट ये वर्ल्ड के बेस्ट कॉर्न थे जो मैंने खाए हैं। बच्चे झूला झूल रहे थे तो हम बड़े कैसे पीछे रह सकते हैं। हमने सोचा क्यों ना हम लोग भी झूले पे चलें। तो दोनों बच्चों को छोड़ा मैंने अंकित और निक्की के पास। मैं और मम्मी गए ये कोलंबस, जिसे हम ड्रैगन वाला झूला भी कहते हैं और कोलंबस भी कहते हैं, इस पर बैठे जाकर। और बिलीव भी हम दोनों को इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया। और जब भी हम दोनों साथ में ऐसी कोई एक्टिविटी करते हैं या मैं पर्सनली ऐसी एक्टिविटी करती हूँ तो मेरे मन में तो एक गाना रिपीटेडली चलता है, सपनों का वो आंगन कहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ, सीधा सरल था जीवन जहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ। वापस आकर देखा अभी भी नायरा और कीवी दोनों के ही झूले मज़े से चल रहे हैं। ये लोग अब ट्रेन वाले झूले में बैठे हैं और इनके झूले रुकना बंद ही नहीं कर रहे हैं। फाइनली सब लोग निकल गए थे डिनर के लिए, बट नायरा बहुत ज़्यादा रो रही थी तो मैं उसको लेकर आई थी लास्ट टाइम झूला झुलाने के लिए इस राइड पर। इसको एरोप्लेन वाले झूले झूलना बहुत पसंद है और जब तक वो अपने राइड्स एंजॉय कर रही थी, झूला एंजॉय कर रही थी, मैंने कुछ बलून्स ले लिए बच्चों के लिए और सोचा उसके साथ छोटी सी वीडियो भी बना दूँ। किसी तरह मैं ज़बरदस्ती इसको गोदी में उठाकर लेकर गई। सब लोग ऑलरेडी डिनर ऑर्डर कर चुके थे, मैंने फ़ोन पर ही बता दिया था मुझे क्या खाना है। इसको मैंने तब तक गोदी में उठा के रखा जब तक इसको झूले देखने बंद ना हो जाए। और जब हमारी डेस्टिनेशन पास आने वाली थी जहाँ मैं डिनर करने जाना था तो मैंने इसको थोड़ा सा वॉक करवाया। एंड फाइनली आप देख सकते हो सामने जो आपको रेस्टोरेंट दिख रहा है वो है हमारी फाइनल डेस्टिनेशन। और इतना प्यारा ये मार्केट डेकोरेट हुआ था कि मैं बता नहीं सकता। फेस्टिवल्स पे यहाँ आओ तो एक अलग ही रौनक होती है, एक अलग ही मज़ा होता है। और चलो चलते हैं अंदर और जल्दी से कुछ खा लेते हैं, इससे पहले इन बच्चों को फिर से इनके झूले वगैरह याद आ जाए। बाहर आप देख सकते हो प्यारा सा सेंटा क्लॉज लगा हुआ था, ये आर्टिफिशियल था। हम अंदर पहुँचे तो एक प्यारी सी लाइन लिखी हुई थी जो कि फूडीज़ के लिए तो बहुत बेस्ट थी। इसमें लिखा था यू आर हेयर बिकॉज यू लव टू ईट, येस वी आर हेयर बिकॉज वी लव टू ईट। फाइनली आ गया था यहाँ पर सेंटा क्लॉज, जिसको देख के पहले दोनों ही बच्चे बहुत ज़्यादा डर गए थे और बहुत ही ज़्यादा रोने लगे थे, पर बाद में बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो गए थे। सेंटा क्लॉज ने दोनों ही बच्चों को बहुत ज़्यादा ब्लेस करा, टॉफ़ियाँ दी और आप देखेंगे मैंने भी सेंटा क्लॉज से हैंडशेक करा और टॉफ़ी दी। आप देखो कीवी और नायरा कैसे रो रहे हैं। बच्चे पहले बहुत ही ज़्यादा डर गए थे पर बाद में ये लोग ओके हो गए थे और बाद में तो ये बार बार कह रहे थे सेंटा क्लॉज के पास लेकर चलो, सेंटा क्लॉज के पास लेकर चलो, टॉफ़ी लेनी है। और इन दोनों ने ही मिलकर 4-4, 5-5 टॉफ़ियाँ ले ली होंगी अपनी अपनी। फाइनली हमारा फूड भी आ गया था तो हमने सोचा जल्दी से खाना खा लिया जाए, फिर बाहर चलते हैं, थोड़ा और टहलते हैं। बाहर गए तो बच्चों को फिर से सेंटा क्लॉज के पास जाना था। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक और आर्टिफिशियल सेंटा क्लॉज था और सेंटा क्लॉज यहाँ पे ऊपर स्टेयर्स पे बैठ गया था। तो बच्चे गए फिर से सेंटा क्लॉज से मिलने। फाइनली इन बच्चों को ज़बरदस्ती पकड़ के हम लोग निकले घर की तरफ। आज के लिए इतना ही था। मैं और अच्छे अच्छे व्लॉग्स के साथ आती रहूँगी। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही प्यार देते रहें और मुझे आप आइडिया भी दे सकते हैं कि मैं नेक्स्ट क्या व्लॉग लेकर आऊँ, आप लोग क्या देखना चाहते हो। और अगर कुछ कमी है मेरे व्लॉग्स में, कुछ मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ तो मुझे सजेशंस भी दे सकते हैं। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।